हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोग पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है, डेफिनेशन और सॉल्विंग इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड चेकआउट किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्विंग इट बाय चार रूल और फॉर्मूला एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चेकआउट किया था ना, देख लिया था। आज जो लेक्चर है उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखनी बाकी थी। बस एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, उनके परफेक्ट रूल्स होते हैं करने के, लेकिन इसमें बच्चे घूम जाते हैं कि लैंग्वेज को पकड़ने में देखते हैं। तो कुछ हम लोग स्पेशल पॉइंट्स पकड़ेंगे, वर्डिंग को पकड़ना सीखेंगे, कहाँ क्या कह रहा है, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर ये चीज करनी है। ठीक है, तो हेड है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तभी वाली हेडिंग वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। टाइप 1 लिख लीजिएगा। टाइप 1 बेस्ड ऑन नंबर्स, टाइप 1 बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर बेस करने वाले, नंबर बेस होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ नेचुरल नंबर, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to size of 8 more than the given number। तो निकालना क्या होगा? क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर निकालो जिसका स्क्वायर डिमिनिश बाय 84, जिसके स्क्वायर को 84 घटा दें तो किसके इक्वल हो जाए? थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, नंबर के थ्राइस में 8 जोड़ दिया जाए, उसको बराबर हो जाए। तो लेट कर लो, लेट द नेचुरल नंबर x, अगर नेचुरल नंबर x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? स्क्वायर, हुज स्क्वायर, तो x का स्क्वायर डिमिनिश माने 84 घटा दो, ये किसके स्क्वायर बचेगा? ये बचेगा थ्राइस ऑफ नंबर 3x और कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें। चलो बन गई इक्वेशन। सब नंबर एक तरफ लिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 92 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा सॉरी ये होगा, सॉरी क्या लिखा है? थ्राइस ऑफ, थ्राइस माने 3 ऑफ माने इनटू, ब्रैकेट में 8 मोर, 8 बढ़ा दिया किसमें? नेचुरल नंबर में, ये बननी है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 84 माइनस 3x माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4 और 4 8
तो 10 108 माइनस, अच्छा जल्द फैक्टर करते हैं 108 के, कितना आएगा 12 into 9, 12 में तो 9 घटाएंगे 3 बच रहा है ना, अरे बच रहा है भाई, साफ साफ दिखने लग गया। तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 9 x माइनस 108 दैट इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 आ गया, प्लस का 9 ले लिया तो x माइनस 12 आ गया, x माइनस 12 x प्लस 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 12 आएगी या माइनस का 9 आएगी, और नेचुरल नंबर क्या है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है। नोट कर लीजिए, बस इसको ध्यान देखिए, थ्राइस माने 3, ऑफ माने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसमें 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 बढ़ा तो किसमें गिवन नंबर में बढ़ा दिया, इसका थ्राइस करना है, ठीक है ये कर दीजिए। हो गया सभी का आंसर कितना है, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया, रफ कर दें इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, डिवाइन नंबर्स इज द सम ऑफ if the sum of their reciprocal is 8 by 15, नोट कर लीजिए, the sum of two natural number is 8, divide the number if the sum of their reciprocal is 8 by 15। पहले दो नेचुरल नंबर का है, तो एक हो गया x, दूसरा हो गया y, लेट कर लो, लेट द टू नेचुरल नंबर इक्वल टू x कॉमा y। तो पहले का क्या करिए, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर ना, x प्लस y इक्वल टू 8, तो क्या y की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस एक्स, क्या आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है हमसे, अब इन नंबरों का रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y, इसका सम कितना है 8/15 है, y वैल्यू पुट करने पर 1/x प्लस 1/8 माइनस x इक्वल टू 8/, इधर एलसीएम लेंगे, x ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स, इधर जाएगा 8 माइनस एक्स, इधर प्लस का x, दैट इज इक्वल टू 8/15, x से x कैंसिल, 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 से 8 भी कैंसिल, 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बनेगा यहां पर 15 इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ कुछ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 इक्वल टू 0, ये आ गया सभी का 15, अच्छा भाई 15, 5 और 3 8, हाँ बनना भैया 5 और 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 3 आगे एक्स प्लस का 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 माइनस 3 लेगा तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0,
x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 और 3। अगर x वैल्यू 5 तो y वैल्यू 3, अगर x वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5। दो नंबर क्या हुआ 5 एंड 3। नोट कर लीजिए इसको भी। समझ में आया? पहला काम कह रहा है दो नंबर ढूंढो, x और y ढूंढ लिए। फिर कह रहा है सम कितना है 8 है, सम कर दिया तो 1 की वैल्यू निकल गई 8 माइनस x। फिर कह दोनों का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन x 1 अपॉन y, इनका सम कितना है 8 बाय 15 है, वो रख दिया। y की वैल्यू वन वेरिएबल में कर लेते हैं, y की वैल्यू उठा के पुट कर दी, सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ले गए, आराम से आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, ये क्या हो गया हमारा आंसर। रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The sum of the squares of three consecutive even integers, the sum of the squares of three consecutive even integers is 200. Find the integers. अब याद करो जरा, ध्यान समझो। 3 consecutive even integer, even नंबर की बात कर रहा है तो लेट कर दो, लेट the 3 consecutive even integers क्या होगा, पहला 2x, दूसरा क्या होगा 2x प्लस 2, तीसरा क्या होगा 2x प्लस 4। पहला नंबर 2x, फिर 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4। लेट द 3 consecutive even integers, x में कुछ भी रखोगे तो पहला नंबर क्या मिलेगा इवन, दूसरा भी इवन मिलेगा, तीसरा भी इवन मिलेगा। सम कह रहा है इनके स्क्वायर का सम कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी पहले को हम लोग इवन x मान लें तो भी हो जाएगा, पर ऐसे चलो ऐसे रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2x का स्क्वायर, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200। कई लोग x मानते हैं, फिर x प्लस 2 मानते हैं, x प्लस 4 मानते हैं, वहां पे मान लिया था कि x क्या है इवन है तो भी आंसर आ जाए। लेकिन बाई चांस कुछ जगह कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिपल घुमा दिए जाते हैं, वहां पे कुछ बात गड़बड़ी हो जाती है x में, इसलिए हमेशा 2x मान के लो, कभी गलती नहीं होगी। क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 8x, 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab 16x, 4 4 4 4 नहीं 8 से 12 और x वाले आ जाओ 8x 16x 24x, नंबर 4 और 16 4 20 इक्वल टू, इसको ले आओ 12x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का इक्वल टू 0। 12 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 12 कम 12 6 18 15 5 और 3 घटा दो कितना बनेगा, ये बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 3x x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x प्लस 5
माइनस 3 को मिल गया एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई -5 और एक्स वैल्यू क्या हो गई, ये तो नॉट पॉसिबल, नेगेटिव है, तो नंबर 3 नहीं होगा, पहला होगा 2x था, तो 2 into 3 6, अगला 8, अगला 10, ये तीन पॉजिटिव नंबर हैं, इनके स्क्वायर खत्म क्या होगा हमेशा 200 भाई, 100 का स्क्वायर 100, ये 64, ये 36, 100 200 हो गया। नोट कर लीजिए इसको आंसर, बुक में भी ऐसे दे सकता है, लेकिन आप लोग करिएगा इस तरीके से, आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। सभी क्वेश्चंस में कभी इवन की बात करते हैं तो हमेशा यही मानते हैं, और की करते तो पहला होता है 2x + 1, फिर 2x + 3, फिर 2x + 5, नोट कर लीजिए। हो गया, रफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या डालिए, टाइप 2 बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, the denominator of a fraction is one more than twice the numerator if the sum of fraction and its reciprocal is 216/21, find fraction, find the fraction. The denominator of a fraction is one more than the twice of the numerator if the sum of the fraction is and its reciprocal is 216/21, find the fraction. इसे कॉल करना है, नोट कर लीजिए। हो गया, फ्रैक्शन निकालना ना, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू, ठीक है, x upon y, x क्या है न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन y इज माने इक्वल टू 1 more 1 plus twice of the numerator 2 into x, y वैल्यू क्या हो गई 2x, तो ये बन के क्या हो गया x upon 1 plus 2x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x upon 1 plus x plus reciprocal 1 plus 2x upon x that is equal to 216/21। अगर मैं इसको a मान लूं, अभी मैंने बताया था कभी कोई नंबर से रेसिप्रोकल मिल जाए a मान लेना, ये a plus 1 upon a इक्वल टू, ठीक है ना, 42 प्लस 16, 6 और 2 8, 4 6 2 8, 58 अपॉन 21, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 58 अपॉन 21, 21a स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 58a, 21a स्क्वायर माइनस 58a
प्लस का 21 दैट इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं हम लोग। 21 7 into 3 49 प्लस 9 बन जाएगा 829 ये 49 ये 9 48 होता ही है। तो 21 a स्क्वायर माइनस 49 प्लस 9 a प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 0। करते हैं इधर, क्या बन जाएगा 21 a स्क्वायर माइनस 49 a माइनस 9a प्लस 21 इक्वल टू 0। पेयरिंग करी 7a कॉमन आ गया तो 3a माइनस 7 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 3a माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 7 और 7a माइनस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई 7/3 और a की वैल्यू हो गई 3/7। पहली वैल्यू के लिए निकालते हैं। a क्या था हमारा x अपॉन 1 प्लस 2x। x अपॉन 1 प्लस 2x इक्वल टू 7/3। 3x इक्वल टू 7 प्लस 14x। ये इधर 11x इक्वल टू माइनस 7 x इक्वल टू माइनस 7/11। ये नहीं हो जाएगा निगेटिव में। x अपॉन 1 प्लस 2x इक्वल टू 3/7। ये 7x ये हो जाएगा 3 प्लस 6x x इक्वल टू 3। x वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x वैल्यू 3 है तो रुचि बताओ आंसर तो आ ही चुका है ना। हमें a से निकालना है। हमने फर्जी कर दिया है। ये आंसर है 3/7 आंसर है। 3/7 आंसर है। ये क्यों नहीं होता 7/3? क्योंकि ध्यान से देखो डिनोमिनेटर बड़ा है। x और 2x में बड़ा कौन है डिनोमिनेटर, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है छोटा है। ये नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कौन सा होगा a इक्वल टू 3/7 आंसर है 3/7। निकाल दिया हमने आज तक। आप लोग यहीं पर रख के छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें मिल रहा है सिंपल, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। हो गया। कर दें चलिए क्वेश्चन लिखिए। A two-digit number is such that the product of its digit is when 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the numbers. क्वेश्चन पढ़िए। A two-digit number is such that the product of its digit is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find number. कभी भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिल जाए टू डिजिट नंबर, क्या लिख जाएगा टू डिजिट नंबर। 3 लाइन बिना सोचे लिख देना। पहली लाइन लेट द टू डिजिट नंबर 10x प्लस y।
यूनिट इज इक्वल टू y इक्वल टू x। पहली चीज क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन x लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। फिर कहता है अगर ऐड करें कि नंबर में कितना ऐड करते हैं 36, तो नंबर क्या है 10 प्लस y, 10x प्लस y में कितना ऐड करते हैं 36, तो ये इंटरचेंज होता है, तो 10y प्लस x बन जाता है। सबको तो ले जाओ, 36 इक्वल टू 9y माइनस 9x, 9 से डिवाइड करो 4 इक्वल टू y माइनस x। क्या y निकाल चुके हो 12 अपॉन x, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 4, तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0, 6 2 जा 12, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12, x कॉमन ले लिया x प्लस 6 माइनस 2 ले लिया x प्लस 6, x प्लस 6 x माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 2, ये हो नहीं सकता। x वैल्यू कितनी हो गई 2, अगर x वैल्यू 2 है तो y वैल्यू कितनी हो गई है 12 अपॉन 2 6, ठीक है। नंबर हमें x y नहीं, हमें नंबर निकाला था, 10 इंटू 2 प्लस का 6 26, आंसर इज 26। कैसे किया है, सबसे पहला काम 2 डिजिट नंबर 10 प्लस 5 माना, यूनिट प्लेस डिजिट y, 10 प्लेस डिजिट x, ये नहीं है ध्यान देखना x है, x है, तो नोट कर लीजिए। फिर पहली इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन ये हुई, सेकंड कंडीशन सॉल्व करिए पूरे को, x इंटू वाई 12 था, y निकाली, पहले नंबर में 36 जोड़ा, इधर चेंज होगा डिजिट, सारे नंबर उधर ले गए, x 36 उधर रख दिया, 10y में से एक y गया 9y, x में से माइनस 10x गया 9x, 9 को मैंने डिवाइड कर दिया, y माइनस x बचा, y की वैल्यू पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला बढ़ें, रफ कर देते हैं सब लोग। The area of a rectangular prayer hall is 300 meter square. If the length of the hall is one more than twice its breadth, find the dimension of the prayer hall. बहुत आसान है, लेट द लेंथ इक्वल टू L, ब्रेड्थ इक्वल टू B, तो L इंटू B कितना देगा भाई 300, और क्या देगा, लेंथ बड़ी है कितनी, लेंथ इज L इक्वल टू 1 more 1 plus twice 2 into B, उठाए वैल्यू पुट कर दो, 1 plus 2B, B मल्टीप्लाई किया 300 आ गया,
b प्लस 2b² इक्वल टू 300 हो गया। तो 2b² प्लस b माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 300 600 हो गया। ये हो गया, ठीक है। चलो 6 लाना है और 1 लाना है ना, 1 लाना है। 100 इंटू 6 4 इंटू 6 और इंटू 25 24 और 25 2b² प्लस 24b प्लस 25b माइनस 4 हो गया। 2b² प्लस 25b माइनस 24b माइनस इक्वल टू 0। b कॉमन आएगा, 2b प्लस 25 एक ब्रैकेट में माइनस 12 कॉमन आएगा, 2b प्लस 25 दूसरे ब्रैकेट में, 2b प्लस 25 एक ब्रैकेट में, b माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में। b की वैल्यू माइनस 25/2 नॉट पॉसिबल, b इक्वल टू 12। अगर b 12 है, l इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू कितना 12 25। आगे आंसर नोट कर लीजिए। प्लस कर दें, अगला क्वेश्चन लिखिए। इन एन ऑडिटोरियम seats are arranged in rows and columns. Rows and columns. The number of rows was equal to the number of seats in each row. Number of rows was equal to the number of seats in each row. When the number of rows was doubled, and the number of seats in each row was reduced by 10, and number of seats in each row was reduced by 10. The total number of seats increased by increased by 300. Now find the rows in the original arrangement. Find the rows in the arrangement. दूसरा, the number of seats in the auditorium
ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। कोई एक ऑडिटोरियम है जहाँ पर सीट्स लगी हुई हैं रो में और कॉलम में, भाई होता ही है, ऐसे रो लगी होंगी, ऐसे नंबर कॉलम लगे होंगे। अब एक कॉलम में नंबर ऑफ, अब एक चीज सोचो, इमेजिन करो, मैं तुम्हें इमेजिन करवा रहा हूँ, पहले सोचो एक, जरा ये देख के बताओ मुझे, इसमें रो कितनी है, रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर तुमसे कहा जाए कि ये बताओ नंबर ऑफ रो कितनी है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, हर रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या वही कि तुम नंबर ऑफ कॉलम ही तो दे रहा है। और अगर किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति से ये पूछा जाए कि मैथमेटिशियन पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स निकालो, तो एक ही नहीं गिनेगा, वो क्या करेगा, पहले नंबर ऑफ रो गिन लेगा और एक रो में कितनी नंबर ऑफ सीट्स गिनेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगी। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू रो इनटू कॉलम। बात समझ आ रही है कैसे निकाला है, यही हमें कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। कभी भी रो कॉलम वाला क्वेश्चन बनता है तो यही चीजें यूज करनी होती हैं। ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ सीट रोज was equal to the number of seats in each row. Let the number of row x है, अगर नंबर ऑफ रो x है तो नंबर ऑफ कॉलम भी x हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एक्स स्क्वायर। तैयार, पहली स्टेप बन गया। आगे कर रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल, अब रो को डबल कर दिया गया, 2x रो में, एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, ये कर दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है कितनी, 300। टोटल ऑफ सीट्स थी कितनी, एक्स स्क्वायर, ये बढ़ जाती है कितनी, 300। नहीं भैया क्वेश्चन सॉल्व, यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेसिक क्या लगा, ध्यान समझो, हमें अलग स्टेप पे रो मालूम है, एक रो में नंबर ऑफ सीट्स गिन ली, उनको मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ सीट्स निकल आए टोटल इन द ऑडिटोरियम, वही काम किया है। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और दिस इज द टोटल, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 20x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 300। इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। 300 30 और 10 बन गया भाई, बन गया। x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 10x माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 प्लस का 10 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। फिर इधर x माइनस 30 x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30। अगर x इक्वल टू 30, x क्या था, नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रो इन ईच ऑर्डिनल, x इक्वल टू 30। नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, 30। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, अगर x 30 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई होंगी, ओरिजिनल में 900 और बाद में अरेंजमेंट करके कितनी बढ़ गई हैं, 300, टोटल कितनी हो गई, 1200। आफ्टर रीअरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, 1200, और वो कितनी होंगी हमारी सीट्स बिफोर रीअरेंजमेंट, 30। हो गया आपका।
आगे सभी को। चलिए हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। तो इस टाइप क्वेश्चन पे एक्सेल आइएगा। और बाकी जो कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पिकनिक के बचे हैं, टाइम पे बचे हुए हैं, एज पे बचे हुए हैं, हम लोग अगली वीडियोस में देख लेंगे। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग कराइए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगली वीडियो में हम लोग ये पूरा पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे, ठीक है।